नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ है और हैं में अंतर। आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आई हूँ। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हिंदी लिखने में विद्यार्थी है और हैं में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और बहुत गलतियाँ करते हैं। पहले मैं समझती थी कि ये बहुत ही आसान टॉपिक है और हैं सबको समझ आ जाता होगा, लेकिन मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि उनको ही समझ नहीं आता है कि है किस में लगाएं और हैं किस में लिखें, इसलिए किस में बिंदी लगानी है और किस में बिंदी नहीं लगानी है। इसलिए मैंने उन्हें क्लास में बताया और अपने ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो आइए हम लोग कुछ शब्द देख लेते हैं पहले, जैसे कि है और हैं, रहा और रहे, रही और रही, रहा है और रहे हैं, रही है और रही हैं। तो इसके लिए हम लोग आप देख रहे होंगे कि किसी में हमने इसमें बिंदु नहीं लगाया है, इसमें बिंदी लगा रखी है, इसमें एक ही मात्रा है, इसमें आखी है, इसमें बिंदी लगी है, इसमें भी बिंदी लगी है, इसमें लगी है और किसी इनमें नहीं लगी है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं इसको कि ऐसा क्यों होता है। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं वचन। ठीक है, वचन हिंदी भाषा में जब किसी वस्तु की संख्या बताते हैं तो उसे वचन में रखते हैं। वचन हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक संख्या के बारे में अगर हम बताते हैं तो वो एक वचन होता है। अगर हम किसी वस्तु की एक से अधिक संख्या के बारे में बताते हैं तो वो बहुवचन में आते हैं। तो आइए हम एक वचन के कुछ शब्द लिख लेते हैं पहले। जैसे कि हमने लिखा लड़का, लिखा किताब और लिखा मान लीजिए रात। तो हमने जो शब्द लिखे हैं लड़का, किताब, रात, यहाँ पर एक लड़के की बात हो रही है और ये किताब लिखा है तो एक किताब की बात हो रही है और ये रात लिखा है तो एक रात की बात हो रही है। आइए अब इसका बहुवचन बनाते हैं। तो लड़का का बहुवचन हमने बनाया लड़के और किताब का बहुवचन हमने बनाया किताबें और रात का बहुवचन हमने बनाया रातें। तो इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि लड़के में मैंने कोई बिंदु नहीं लगाया है और किताबें में मैंने अंक की बिंदी लगाई है और रातें में भी मैंने अंक की बिंदी लगाई है। तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि आकारान या आकारान अगर पुल्लिंग होता है तो उसका बहुवचन बनाने के लिए हम ए का प्रयोग करते हैं, ए लगाते हैं। और अगर अकारांत और आकारांत स्त्रीलिंग होता है तो उसमें हम एक ही मात्रा लगाते हैं और अंक का बिंदु भी लगाते हैं। तो ये हमारा नियम है। अब आकारांत और अकारांत क्या होता है, तो देखिए लड़का लिखा हुआ है यहाँ पे तो लास्ट में बड़े आ की मात्रा आ रही है तो ये हमारा आकारांत शब्द हो गया। और लड़का पुल्लिंग शब्द है तो ये पुल्लिंग का आकारांत हो गया। तो मैंने इसमें देखिए सिर्फ एक ही मात्रा लगाई है और बिंदु नहीं लगाया है। और ये किताब हमारा स्त्रीलिंग शब्द है और लास्ट में इसमें अ का स्वर निकल रहा है, यानी कि ये अकारांत स्त्रीलिंग का अकारांत है। तो हम इसमें एक ही मात्रा लगाने के बाद अंक का बिंदु भी लगाएंगे तो ये बहुवचन बन जाएगा। अब ये है रात। रात भी हमारा स्त्रीलिंग शब्द है और अकारांत है। अकारांत स्त्रीलिंग होता है तो हम उसमें एक ही मात्रा के बाद अंक का बिंदु भी लगाते हैं तो वो बहुवचन बन जाता है। ये हो गया हमारा। अब कुछ हम और आपको बताते हैं अभी कि मान लीजिए यहाँ पर हमने लिखा है। अब है स्त्रीलिंग के लिए भी यूज होता है और पुल्लिंग के लिए भी। और एक वचन में हमारा है ही लिखेंगे हम, चाहे स्त्रीलिंग में लिखें या पुल्लिंग में लिखें। लेकिन अगर बहुवचन बनाना है तो हम है का है बना देते हैं।
फिर उसके बाद है हम लिख रहे हैं रहा। अब रहा हमारा जो है, तो रहा है, जा रहा है, पुल्लिंग शब्द है रहा, तो आकारांत है ना ये, तो आकारांत का मैंने आपको क्या बताया था, रहा का क्या हो जाएगा, रहे, एक ही मात्रा लगा देंगे। तो ये हो गया रहा और बहुवचन हो गया रहे। अब इसमें अगर हम लगा दें है, रहा है और बहुवचन बनाने के लिए रहे हैं, ठीक है, पुल्लिंग का। अगर स्त्रीलिंग के लिए हमने लिखा है रही और एक वचन में, और बहुवचन में लिखने के लिए हम लिखेंगे रही, रही लिखेंगे और उसमें अंकी बिंदी लगाएंगे, क्योंकि ऐसे दोनों की एक जैसे ही दिखेंगे ना, इसलिए हमने इसमें बिंदी अगर लगाई है तो हमें पता चल रहा है कि ये बहुवचन की रही हैं। तो रही है, एक वचन में है लिखेंगे रही है, और बहुवचन के लिए लिखेंगे रही हैं। तो ये हो गया हमारा नियम, है और है में अंतर। अब आपको ये समझ आ गया होगा कि एक वचन के लिए है का प्रयोग करते हैं और बहुवचन के लिए हैं का। रहा है और रहे हैं पुल्लिंग के लिए, और रही है और रही हैं बहुवचन के लिए, स्त्रीलिंग बहुवचन के लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका है और है में अंतर। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।